जितनी गाड़ियाँ आई हैं तो वो किस तरह की हैं और क्या क्या? मतदाता जागरूकता को लेकर के लगातार जिला स्तर से और राज्य स्तर से ये प्रयास हो रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा निर्वाचन में अपने यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उसी प्रकार से मतदान प्रतिशत हम लोकसभा में भी बढ़ाएं और जिन लोगों के नाम भी मतदाता सूची में हैं उनमें से अधिक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो इसके लिए विभिन्न स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य फोकस किया जा रहा है कि जितने भी अपने नए वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल में हैं और जिन्होंने पहली बार अपना नाम जुड़वाया है, तो उनको प्रमोट करने के लिए, साथ ही जो महिलाएं कई बार मताधिकार की प्रक्रिया से वंचित रहती हैं तो उनको इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए इनफैक्ट हर एक मतदाता तक ये सूचना रहे कि अपने यहाँ दूसरे फेज़ में 26 अप्रैल को मतदान है और सभी लोग निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिए अपने यहाँ मतदाता जागरूकता रथ भी चलाए जा रहे हैं और इन रथ को चलाए जाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये रथ प्रत्येक ग्राम पंचायत गांव तक पहुँचे, हर एक मतदाता तक पहुँचे और उनको ये जानकारी दें कि 26 अप्रैल को वो अपने मताधिकार का जो उनका मतदान केंद्र है वहाँ प्रयोग करें और साथ ही उन्हें अपने मतदान का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इन सभी विषयों पर जागरूकता के जो प्रबंधन है वो इन रथों में किए गए हैं। इन रथों के रूट इस तरीके से तैयार किए गए हैं ताकि हर एक गांव पंचायत तक इनकी एक्सेस रहे और सभी लोग, जो राज्य ने इस बार लक्ष्य रखा है कि हम अपने प्रत्येक मतदान केंद्र में 75% लोगों को, कम से कम 75% लोगों को मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, तो उसमें ये काम करेंगे। अभी से बस के लेने लगे हैं तो कितनी बस हैं और कितनी क्या? निर्वाचन को लेकर के जो ट्रांसपोर्टेशन प्लान अपना एक बनता है जिसमें बसें रहती हैं, साथ ही में छोटे वाहन भी रहते हैं, तो उनकी सबकी तैयारी की गई है। जो असेसमेंट है वो अपने यहाँ 400 से ज़्यादा बसों का है और अपने लिए ये अच्छा है कि अपने यहाँ दूसरे चरण में चुनाव है तो आसपास के जो ज़िले हैं सीधी में पहले ही चुनाव हो जाएगा, तो इधर उधर की बसें भी हो जाती हैं। अदरवाइज़ अपने यहाँ आरटीओ ने पूरी तैयारी कर ली है, बसों की कोई दिक्कत नहीं होती। विधानसभा निर्वाचन में अपने को लगभग जितनी बसों की आवश्यकता पड़ी थी उतनी ही बसों का लोकसभा में काम होगा, तो बसों का ट्रांसपोर्टेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शादियाँ भी है, उसके बीच में बसें नहीं, वो असेसमेंट हो गया है और चुनाव में जो मतदान दल जाते हैं उनको लाने ले जाने में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आएगी और अपना जो दूसरा फेज़ है वो 26 अप्रैल के आसपास है, 26 अप्रैल को है, तो जो 24-25 को बसों का अधिग्रहण बेसिकली 3 दिन का रहता है तो वो आसानी से संपन्न हो जाएगा। ये लोग आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द से मनाएं, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें और पर्यावरण की दृष्टि से, अपने हेल्थ की दृष्टि से जो चीज़ें अच्छी हैं उन नियमों का पालन करें। त्योहार भी आ रहा है और लोकसभा चुनाव भी, किसी स्थिति में आप कैसे निपटेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अपने यहाँ फील्ड में सभी जगह शुरू हो गई हैं और इसमें ऐसे तत्वों का चिन्हांकन, चूँकि अपने यहाँ ये अच्छा है कि विधानसभा की जिस बात लोकसभा की तैयारियां लगभग प्रिपरेटरी मोड सबका ऑन रहता है, तो अपने यहाँ जो ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो लोकसभा में चुनाव की दृष्टि से कहीं चुनाव को प्रभावित करने, मतदाताओं को डराने धमकाने, इस प्रकार के कार्यों में लिप्त होने की इनकी संभावना रहती है। ऐसे लोगों का चिन्हांकन और उनका प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ उनके विरुद्ध लगातार जारी हैं। जिन केसेस में विधानसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने जिला बदर के केसेस किए हैं वो आदेश अभी भी प्रभावी हैं, तो वो प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ कुछ नए जिला बदर के केसेस भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो ऐसे गंभीर किस्म के अपराधी जो सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, जो न सिर्फ सामान्य दिनों में शांति भंग करने की संभावना है बल्कि चुनाव में भी प्रभावित करने की संभावना है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा खासकर अपराध और नशों को लेकर के हमारी जितनी चौकियां हैं, चूँकि अपने लोग इंटर स्टेट बॉर्डर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से शेयर करते हैं, तो समेकित चौकियों की स्थापना भी हो चुकी है और इनमें वन विभाग, आरटीओ, पुलिस, रेवेन्यू, इन सब की इंटीग्रेटेड टीम लगाई गई हैं ताकि सभी टीम्स एक साथ किसी भी विषय को यदि संज्ञान में आता है तो देख सकें। इसके अलावा जितने भी अपने मतदान केंद्र हैं, टोटल संख्या ज़िले में 2013 के आसपास है और इनमें ऐसे मतदान केंद्रों का चिन्हांकन जो किसी भी तरीके से क्रिटिकल हैं या वल्नरेबल हैं, उनकी मैपिंग, ये काम भी अंतिम चरण में है। तो इस तरीके से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी कानून एवं व्यवस्था के मुख्य विषय हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनकी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। चुनाव के साथ साथ में पर्व त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक हो गई है। थाना स्तर की शांति समिति की बैठकें सभी जगह जारी हैं
और अच्छा इतिहास है इस ज़िले का। सभी त्यौहार अच्छे आपसी सौहार्द से मनाए जाते हैं, प्रेम से मनाए जाते हैं। तो आने वाला जो होली का त्यौहार है और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अच्छे से सभी त्यौहार संपन्न होंगे। और उसके जस्ट बाद जैसे ही त्यौहार समाप्त होंगे वैसे ही लोकसभा चुनाव की जो कार्यक्रम हैं, चाहे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या मतदान केंद्रों की जो अंतिम व्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं, वो काम भी तेज़ी से शुरू हो जाएंगे। इस त्यौहार में देश